पवित्र दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि संसार महादुःख सागर उज्ज्वलाभिः ऊर्ध्वर्तितस्य विददाम्यभिषेकमेला कालेय कुङ्कुमरसो कटवारि पूरे भरं सं तं पं वं वं मं मं सं सं तं तं पं पं जं जं ह्रीं ज्वीं श्वीं श्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते सर्वशक्तिधारा करोमि स्वाहा करोमि करके चरणों में ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्यनाथाय सर्वशक्तिधारा करोमि अर्घ्यं द्वपामिति जीं श्वीं श्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय अर्हते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशा करोमि स्वाहा करोमि बोले पुष्पदंत भगवान की पुष्पदंत भगवान के मोक्ष महाकल्याणक महोत्सव की सोनानी आरती मागी नोचे दीवड़ो आरती नी ताड़ी हलो हलो देरा सर जाइए हलो हलो देरा सर जाइए रे हलो भक्तिन भावना माडोले मारो दीवड़ो भक्तिनी भावना माडोल मारो दीवड़ो भावनानी ताड़ी लइए रे हलो हलो देरा सर
रुद्राक्षतमनोहर पुष्पदीपे कपडे बदलून या बाबा. ह्रीं श्रीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे ओम सुगंधित धारा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि संसार महादुःखभ्यः श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः. ओम नमस्ते भगवते श्रीमते पार्श तीर्थंकराय श्री आदिनाथ तीर्थंकराय श्री महावीर तीर्थंकराय 24 तीर्थंकर जिनेन्द्राय द्वादश गण परवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभव सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्तानंद संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत वीर्य अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ब्रह्मणे मणिताय ऋषिर्जिका श्रावश्राविका ब्रह्मचतुर संगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अपवायमस्माकं मृत्युं अतिकामं रतिकामं क्रोधं अग्निं सर्वशत्रुं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वग्रहं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचौरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वमात्मचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वाश्वमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुल्ममारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्ववेतालशाकिनीभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकं सर्वद्विचक्रिकाभयं सर्वत्रिचक्रिकाभयं सर्वचतुश्चक्रिकाभयं सर्ववायुयान दुर्घटनाभयं. ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य वीर शांति सर्वजनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर कीट करवट मट्टंब पत्तन द्रोणमुख सम्मानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्वदुःखमाननद पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यत्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विद्यते श्वमस्तु कुलगोत्र धन्धान्यं सदास्तु चंद्रप्रभ वासुपूज्य मल्लिवर्धमान पुष्पदंत शीतलमणि सूरतनीमिनाथ पार्ष्णतेभ्यो नमः. इत्यनेन मन्त्रेण नवग्रार्थं गन्धोदकधारा वर्षणम्. ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षणाशेषदोषकल्मषाय दिव्यतेजोमूर्ते नमः. श्री शान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्वपापविनाशनाय सर्वविघ्नविनाशनाय सर्वरोगोपसर्गविनाशनाय सर्वपरकृतशूद्रविनाशनाय सर्वक्षामडामरविनाशनाय ओम राम ह्रीं रूं रों रहस्य सरं नमः. सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वसंघस्य सर्वस्वस्य सर्व उपस्थित साधु वृंदस्य स्वास्थ्य लाभार्थ विश्व के सभी साधु वर्ग स्वास्थ्य लाभार्थ परम पूजनीय आचार्य सुनील सागर जी महाराज मुनि श्री शुभ सम्राट सागर जी महाराज सत्संग से मधुबन में विराजित सभी साधु संत स्वास्थ्य लाभार्थ तीनों दीक्षा सानंद संपन्न होने प्रत्यर्थ सिद्ध चक्र महामंडल विधान 4 माह का सानंद संपन्न होने प्रत्यर्थ श्री आज के शांतिदार यजमान श्री मादना बेन गौतम चंद जी काला गेवराई संपूर्ण परिवारस्य सर्वाभिषेक करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य स्वास्थ्य लाभार्थ सर्व शांतिम कुरु तुष्टिम कुरु पुष्टिम कुरु हुम फट
संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशर्कराष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। सिद्ध चक्र महामंडल विधान 4 माह का हो रहा है। जिनको जिन महानुभावों को अपनी तरफ से नारियल का बोरा, चावल या लौंग वगैरह दे सकते हैं तो जरूर देना चाहिए, ताकि 4 महीने का सिद्ध चक्र विधान 16 बार होगा। 16 बार सिद्ध चक्र विधान होकर इसकी पूर्णाहुति होगी। ऐसे सिद्ध चक्र महामंडल और वो भी अखंड आराधना और वो भी सम्य शिखर जी की पावन धरा पर जरूर अपने तरफ से फूल ने फूल की पंक्ति 24 श्री दिनचंद दयानंद कंद पदजतारत पावंद पावत मोक्ष में नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ्य ते तजीजिए। देव सेवा आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष बोलिए। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति। भले स्वर्णभद्र कूट की दुनिया चले ना मेरे गुरुओं के लिए श्रीफल ले लो हाथ में। मेरे प्रभु के बिना शास्त्रों में हमने पढ़ लिया है, कर लिया ना, बुजुर्गों से सुन लिया है। जीवन न शुरू है गुरु के बिना, गुरु न चले मेरे प्रभु के बिना। दुनिया चले ना मेरे गुरु के बिना, गुरु न चले मेरे प्रभु के बिना। ओम ब्रह्म ब्रह्म नाम गुरु आचार्य सागजी महाराज नाम की विद्वांगाचार्य रत्नाकराचार्य निवन सागजी महाराज तपस्वी सन्मति सागजी महाराज चतुर्बलाचार्य सुनील सागजी महाराज धाय पुनि की सुंदर सागजी महाराज धाय कृपे तीन कम नंबर बुद्धिमान प्रभक्तार गम मेरे पामिति स्वाहा। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जन्म जन्म तक लेते रहेंगे तेरा नाम गुरु। सरस्वती माता जी परम पूज्य गण्य हरिकम सरस्वती माता जी के पावन चरणों में जल फुलाने हरिकम निरोपामिति स्वाहा। जयकारा गुरु माँ का, जय जय गुरु माँ। दोनों के बीच एक अहिंसा का, सत्य का फूल है और उसमें से एक उत्तम शौच की एक पंखुड़ी है। इस पंखुड़ी को हमने नहीं समझा, इस धर्म को हमने नहीं समझा, तो हमने क्या समझा? उत्तम क्षमा, क्रोध नहीं करना, उत्तम मार्दव, अहंकार नहीं करना, उत्तम आर्जव, मायाचारी, अहंकार, ईगो नहीं करना। हमने कल देखा था ईगो करने से हमारे घर कैसे बर्बाद हो जाते। और आज का समझने के लिए दिन है और उसका पालन करने के लिए पूरा साल है, अपना जीवन है। वो है आज का उत्तम शौच धर्म। उत्तम शौच का मतलब है क्रोध मान माया लोभ, आखिरी वाला लोभ नहीं करना। अभी आप कहेंगे यात्रा का लोभ करे कि नहीं करे, अभिषेक का लोभ करे कि नहीं करे, दान देने का लोभ करे कि नहीं करे। जितने पुण्य कार्य हैं, जितने शुभ भाव है, उनके लिए आपने लोभत्व वृत्ति रखी तो उसको लोभ नहीं कहा, उसको क्या कहा है? प्रशस्त अनुराग। यही तुम्हारे बच्चों के प्रति राग है, तुम्हारे परिवार के लिए राग है, तुम्हारे धन कमाने के लिए राग है, लेकिन उस राग में धर्म नहीं है। ऐसा अशुभ संसार तुम्हारे लिए अप्रशस्त अनुराग है। ग्रंथों में हमारे संत और भगवंत कहते हैं कि ये प्रशस्त राग निश्चित रूप से एक दिन तुम्हें परंपरा से मोक्ष ले जाएगा। लेकिन अप्रशस्त राग है तुम्हारा संसार मोह माया के प्रति, तो वो तुम्हारा लोभ, वो तुम्हारा अनुराग, वो तुम्हारी ग्रद्धता निश्चित रूप से नरकगामी बना देती है। लोभ करने से फिर वो आरंभ का लोभ होगा, धन कमाने का लोभ होगा, या फिर परिग्रह रखने का लोभ होगा। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने
तत्वार्थ सूत्र नामक दूसरी शताब्दी के ये आचार्य, उन्होंने कहा है कि बहवा रंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। सब बच्चे बच्चे को, जैनियों के बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन पता नहीं कि ये पूरा का पूरा ज्ञान एक कोने में रख देते हैं और जो करना है वही करते, और ऐसा सोचते कि ये हमारे लिए लाइन नहीं है। प्रत्येक मानव जीवन के लिए लाइन है। एक ऐसे ही घर गृहस्थी वाला व्यक्ति था, सेठ था, साहूकार था, धन की कोई कमी नहीं थी, धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कंजूस था। इतना कंजूस कि बस आसपास ही उसका सम्मेद शिखर जी के आसपास ही गांव था, नगर था, लेकिन कभी नहीं शिखर जी, कभी आया तो कितने 10-10 साल के बाद एक बार आएगा। पत्नी हमेशा कहती थी, अरे दूर दूर से लोग आते, 2-2 हजार 3-3 हजार किलोमीटर से लोग यहाँ सम्मेद शिखर जी की यात्रा वंदना करने आते, रुकते, चलो ना अपन शिखर जी जाते। हर बार टाल देता। बार बार कहने से उसने कहा, चलो तू बोलती है तो मैं जाके आता हूँ, पहले मैं जाके आता हूँ, फिर तुम सबको लेके जाऊंगा। उसने कहा कोई बात नहीं भाई, तुम्हें तो जाओ, कुछ तो करो। और उसने मन बना लिया। मन बनाते बनाते 15 दिन हो गए, और इसके बाद पक्का मन बन गया और सम्मेद शिखर जी की पावन धरा पर आने का उसने मानस बनाकर क्रम कर दिया। सम्मेद शिखर जी पहुंच गया। पहुंच जाने के बाद निहारिका के सामने दुकान होगी, आसपास दुकान है, क्योंकि ऐसे खाली हाथ कैसे आए, श्रीफल तो लेकर जाना पड़े। और उसने वहां श्रीफल पूछ लिया, भाई एक श्रीफल दे दो, कितने का है? उसने कहा 25 रुपए का। ने कहा कि 25 रुपए थोड़ी होते हैं, 20 रुपए को देना है क्या? उसने कहा भाई मेरे यहाँ तो 25 रुपए को ही मिलेगा, तुम्हें 20 रुपए का चाहिए था, अगली वाली दुकान में जा, जस्ट बिल्कुल तेरा पंथी के सामने है ना, दीपक योगेश की, वहां पे चले जाना। उसके बाद में वो वहां चला गया। उसने कहा भाई श्रीफल कितने का है? एक श्रीफल चाहिए। उसने कहा 20 रुपए का है। उसने कहा 20 रुपए का थोड़ी होता है, 18 रुपए का दे दो, 18 रुपए में, 18 रुपए मेरे पास। उसने कहा भाई मेरे दुकान में तो 20 रुपए को मिलेगा, तो अगली दुकान में ज्यादा वहां मिल सकता है। अगली दुकान में गया, 18 रुपए को ही मिल रहा था। फिर वो लालची, धन में कोई कमी नहीं, गरीब बेचारा है तो सोच समझ के अपना कदम रखता है, स्वाभाविकता है। पुण्य की संपदा है, लेकिन पुण्यानुबंधी पुण्य करने की ज्ञान की सीमा उसके पास में नहीं है। और वहां पे गया, सही में 18 रुपए को था। उसने कहा कि कितने का है? 18 रुपए। अरे भाई 15 रुपए को देना चाहिए तुम्हें। उसने कहा आगे चला जा, वहां मनोज की दुकान है, मनोज किराना स्टोर्स, वहां पे चले जाना। आजू बाजू के दुकान वालों को पता ही पड़ता है कि बंदा परेशान कर रहा है। तो उसने आवाज सुन ली थी मनोज किराने वाले ने, उसके बेटा का क्या नाम है, चिराग नहीं रजत नाम है, और उसने सुन लिया था। उसके पास 2-3 क्वालिटी के थे, बड़ा वाला श्रीफल था, थोड़ा छोटा था। उसने कहा कोई बात नहीं। हाँ भाई कितने, तुम्हें कितने नारियल चाहिए? एक, बस एक। अरे मुझे लगा एक बोरा चाहिए। वहाँ 20 पंथी कोटी में 4 महीने का सिद्ध चक्र विधान हो रहा है, और वहाँ लगातार श्रीफल लगते हैं। अरे बोला वो मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे तो एक श्रीफल चाहिए, बहुत पसीना आ रहा है मुझे। उसने कहा कितने का दिया? उसने कहा 15 रुपए को है भैया, ले लो। छोटे छोटे नारियल भी मिलते हैं। उसने एक नारियल, क्या बात कर रहे हो तुमको तो ये 12 रुपए में देना चाहिए, कर लो बात। थोड़ा सा उसने कहा कि भाई आगे जाकर मिल सकता है, मिलेगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आगे मिल सकता है। उसने तो मध्य लोग के आजू बाजू में छोटी छोटी टपरियां है, वहां पर देख लिया, छोटे छोटे नारियल तो थे। उसने कहा कितने को दिया? उसने कहा भाई 12 रुपए को है। क्या बात कर रहे हो तुम, 10 रुपए में देना चाहिए। उसने ऊपर से नीचे उसको देख लिया। उसने कहा भाई तुम्हें 10 रुपए का नारियल चाहिए ना,
तो थोड़ा सा आगे जा, वहाँ ग्राउंड है, वहाँ पे नारियल के पेड़ है, नारियल के पेड़ पर तू चढ़ जाना, श्रीफल निकाल लेना, तुम्हें 1 रुपए भी देने की जरूरत। उसने को क्या बात कर रहे हो, फ्री में? वाह क्या बात है। वैसे आते समय मैंने आधे टिकट में ही आया हूँ, वहां पर भी मैंने बचा लिया, यहाँ पर भी काफी दूर तक उसने छोड़ दिया गाड़ी वाले ने, और वहां से आकर मैं पैदल आ गया, उसमें भी पैसा मेरा बच गया, और इसमें तो 1 श्रीफल का भी पैसा नहीं लगने वाला, फ्री में। कैसी वंदना होना चाहिए? फ्री में। पूजन कैसी होना चाहिए? फ्री में। अभिषेक कैसा होना चाहिए? वाह क्या बात है। रहनसार में आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, दानम पूजा मुखम। जो आचार्य कुंद कुंद देव पंचम काल में विदेह क्षेत्र में जाकर सीमंदर भगवान की वाणी को सुना, और उसी वाणी में आज भगवान सीमंदर भगवान ने कहा था, श्रावक का मुख्य धर्म है पूजा करना और दान देना, तीसरा तुम कार्य करो या ना करो, लेकिन ये दो मुख्य कार्य तुम अपनी जिंदगी में कर लेना। और साधु के लिए दान और पूजा मुख्य नहीं है, दान तो हम देते ज्ञान का दान, पूजा हमारे लिए प्रावधान नहीं है। आपके लिए बैठते हम लोग यहाँ, हम बैठेंगे तो आपको सुकून लगेगा, शांति लगेगी, प्रेरणा मिलेगी, इसलिए हम बैठते। वैसे हमारा मुख्य कार्य क्या है? साधु का मुख्य कार्य है ध्यान और अध्ययन। साधु ध्यान और अध्ययन से सुशोभित होता है, तो श्रावक दान और पूजा से सुशोभित होता है। उसने कहा फ्री में, वाह। उसने ढूंढ लिया, उसको लकेली पेड़ भी मिल गया, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बड़े बड़े नारियल। उसने कहा मैं तो यूं चढ़ सकता हूँ, चढ़ लिया। थोड़ा ऊंचा था, कैसे वैसे करके तो चढ़ गया। अब चढ़ने के बाद तो इतना खुशी, इतनी खुशी कि बस मैं नारियल 1 क्या 2 क्या 10 लेकर आऊंगा। तोड़ने के लिए थोड़ा सा आगे था, यहाँ पर पेड़ का वो, और यहाँ टहनी, और यहाँ था, और उसको हाथ लगाने के लिए थोड़ा झुकना तो पड़ेगा ही। और झुकने के बाद एक नारियल तो सामने हाथ में आया, लेकिन उसको समझ में आएगी एक को पकड़ूंगा तो नीचे गिर जाऊंगा, तो थोड़ा बड़ा वाला घोस पकड़ूंगा। और उस पकड़ने के चक्कर में उसने पकड़ तो ले लिया, लेकिन पाँव का पकड़ छूट गई, अब तो लटकने लगा। हे भगवान, पैर भी उधर तक नहीं जा रहे, नीचे देखा तो बहुत सारा नीचे, अब तो मैं मर जाऊंगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लकेली लकेली ऐसा हुआ, एक हाथी वाला आ रहा था, हाथी वाला। हाथी तो बहुत ऊंचा था, ऐसा बड़ा था, उसके ऊपर बैठने वाला भी बड़ा लंबा था। जब उसको देखा उसने, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, इधर आओ, इधर आओ, इधर। उसने कहा किधर से आवाज आ रही है? और उसका ध्यान गया, और उसने कहा कि अच्छा अच्छा क्या हुआ? अरे भाई इधर आओ, मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मुझे थोड़ा तुम सहारा दे दो, उतार दो। उसने कहा आ रहा हूँ। जैसे हाथी वाला आया हाथी लेकर, उसने कहा क्या करना है? बोले मेरे को उतार दो ना, उतारने के पैसे लगेंगे, दे दोगे? उसने कहा कितना देना पड़ेगा भाई, मुझे जल्दी उतारो। 1000 रुपए। उसने कहा इतना थोड़ा होता है। उसने कहा फिर तो मैं जा रहा हूं। उसने कहा रुको रुको, मैं 1000 रुपए देता हूं। लोभी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, और उसने जैसे ही हाथी वाले ने क्या किया, हाथी के ऊपर खड़ा रहा, क्योंकि ऊंचा था, वो लंबा था पेड़। हाथी के ऊपर खड़ा रहा, उसके पैर को पकड़ा, अब धीरे धीरे उसको अपने कंधे पर लेने वाला, और नीचे फिर हाथी में बैठने वाला, आराम से था। और जैसे ही उसने उसके पैर को पकड़ा, उसके पैर थोड़े से आकाश में फिर होने लगे, और हाथी खिसक गया। हाथी खिसक गया, अब दोनों लटके। तो अभी नीचे वाला कह रहा है ऊपर वाले को कि अब तुम ऊपर से मत छोड़ना, मैं गिर जाऊंगा। उसने कहा नहीं छोड़ूंगा बाबा, मैं भी गिरूंगा ना। अभी दोनों भी आवाज लगा रहे। लकीली घोड़े वाला आया। घोड़ा भी बड़ा बड़ा था,
बस में बैठने वाला भी तगड़ा था, लंबा था। दोनों ने आवाज लगाई, वो भी जल्दी जल्दी आ गया। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा हम दोनों लटक रहे भाई, थोड़ा सा सहारा दे दे तो अपन मुझे थोड़ा। उसने कहा हाँ भाई, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? उसने कहा तुम्हें क्या करना है, ज्यादा थोड़ी दूर है अभी नीचे। उसने कहा कुछ देने वाले हो तो खड़ा रहो ना तो जाओ, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है, गिरिडीह जाना है। उसने कहा कि ठीक है ठीक है, कितना? उसने कहा तुमसे भी 1000 रुपये लूंगा और तुमसे भी 1000 रुपये ले लूंगा। उसने कहा ठीक है डन, ले लेना। जैसे ही उसने उस घोड़े के ऊपर अपना खड़ा रहा, खड़े रहकर दोनों के जो 2 नंबर वाले व्यक्ति के पांव पकड़े, हाथी वाले के पांव पकड़े। पांव पकड़ते ही घोड़ा खिसक गया, क्योंकि बाजू में दरी है। इधर गिरे बराबर तो ठीक है, तीनों कूद जाए, लेकिन जरा थोड़ा छूट गया तो इधर दरी है, खाई है। उसने कहा अरे बाबा मेरा तो घोड़ा खिसक गया, अब तुम दोनों अपना हाथ मत छोड़ना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। सबसे पहले तो मैं ही खाई में गिरूंगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब घोड़े वाले को चिंता पड़ी, वो चिल्लाने लगा। अब बड़े वाला बड़ा खुश रहा। बड़े वाले ने कहा अब दोनों की डोर, दोनों का जीवन मेरे हाथ में है। मैंने हाथ छोड़ा, तुम दोनों गए। उसने कहा भाई साहब तुम तो धीरे धीरे से तो करना। अरे बोला मैं कितना धीरे, कब से मैं लटक रहा हूं। चलो रखो, मैं कब से लटक रहा हूं और मेरे हाथ तो बिल्कुल ऐसे होने लगे, अब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि क्या करूं क्या, अब दोनों निकालो 1-1 हजार रुपए। दोनों भी निकालो। क्या बताया? जो सबसे ऊपर वाला था, उस ऊपर वाले ने बोला कि मैं हाथ नहीं छोड़ू, तो तुम क्या करो, दोनों भी 1-1 हजार रुपए दोगे क्या? उसने कहा देंगे। उसने कहा कि दोनों भी मुझे अभी 1-1 हजार रुपए दे दो, जो सबसे ऊपर लटका था। दोनों ने कहा दे देंगे भाई। हाथी वाले ने भी कहा कि मुझे मेरे 1000 रुपए ले लो। घोड़े वाले ने भी कहा मैं 1000 रुपए दे दूंगा। ऊपर वाला बड़ा खुश हो गया। ऊपर वाला इतना खुश हो गया, मन में विचार करने लगा, अरे फ्री में आया, सब में से गर्ज में फ्री में आया, वहां से चलकर आया तो कोई पैसा नहीं लगा। इसके बाद में नारियल भी 25 रुपए कौन खर्च करे भगवान के दरबार में, और मैं फ्री में अभी नारियल 1 नहीं 2 नहीं, पूरे के पूरे नारियल लेके जाऊंगा। और दोनों के पास से कितने मिलेंगे? 1-1 हजार, मतलब 2000। कितना मजा आएगा करके दोनों हाथ की ताली बजाने के लिए हाथ छूट गया, धड़ाम से तीनों गिर गए। नीचे वाला तो बिल्कुल पास में था, 2 नंबर वाला तो, हाथी वाला और भी थोड़ा सा ऊंचा था लेकिन ठीक था, ऊपर वाला तो बहुत दूर था। सबसे ज्यादा लगी उस कंजूस आदमी को। एम्बुलेंस बुलाई, बेचारे 20पंथी कोटि वाले, दया वाले, करुणा वाले, मनोज भाई है, हमारे कपिल भाई है, कोई जो भी है, सभी लोग आ गए, दौड़ दौड़ के एम्बुलेंस बुला ली और उसको डाल दिया उसमें और हॉस्पिटल लेके गए गिरिडीह। यहीं पे पास में 30 किलोमीटर लेके गए, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। 2-4 जगह फ्रैक्चर हो गया, सब कुछ होता है मगजमारी, आपको सब पता है। घर वालों को बुला लिया, घर के लोग भी 150, 200, 300 किलोमीटर पर यहीं पास में थे, वो भी आ गए। उसके लिए गाड़ी का खर्चा हो गया। हॉस्पिटल में फोकट में तो लेंगे नहीं, 15-20 हजार का, 25 हजार का बिल कर दिया। होश में जब आया तब उसने देखा कि मैं तो हॉस्पिटल में हूं। कहने का तात्पर्य है भाई, एक नारियल के 25 रुपए 20 रुपए जो भी है, वो बचाने के चक्कर में कितने का फटका पड़ा? 25 हजार 20 हजार का जो भी खर्चा हुआ, वहां रुकना पड़ा, परेशान होना पड़ा। भगवान के दरबार में काहे की कंजूसी? तुम खाने पीने के लिए कंजूसी नहीं करते हो, पहनने के लिए कंजूसी नहीं करते हो, घूमने के लिए कंजूसी नहीं करते हो,
बड़े बड़े स्थानों में जहाँ पे ठंडी का मौसम है, जो भी शिमला, ऊटी, लेह लद्दाख क्या क्या बोलते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं तो ये नहीं सोचते। हमारे दीपक भाई जब जब आवाज लगाता है साधु, जब जब उनकी कोई भी उनका संदेश आता है तो कहते हैं अरे कल आ जाऊंगा, बिल्कुल पहुंच जाऊंगा मैं। मुझे लगा ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे ही बोल रहे होंगे। अभी 15 दिन पहले की बात है, किसी ऐसे कार्य के लिए हमने याद किया तो बीना दीदी ने कहा कि वो तो 2 दिन में आने ही वाले। मैंने बोला ऐसे कैसे आएंगे, ये सच कह रही तू। जो व्यक्ति साधु के प्रति समर्पित है, भगवान के प्रति समर्पित है, अपने माँ जिनवानी के लिए प्रसिद्ध है, अपनी माताओं के लिए। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर महाराज जी 2005 में चतुर्मास कर रहे थे। सम्य सागर जी बंबई की नगरी में, भोगों की नगरी में, नंदीश्वर में थी। 2 दीक्षाएं हुई थी। रक्षाबंधन के दिन श्रेयांसमती नाम रखा था और श्रेयांस सागर उन दोनों का नाम रखा था। पति पत्नी नहीं थे वो, एक पंडित जी थे कपूर चंद जी, और एक अम्मा थी, पोदनपुर में रहती थी, काफी समय तक 7 प्रतिमा धारी थी, बड़ी अच्छे घर की भी थी, लेकिन वो साधु के प्रति समर्पित। दोनों की दीक्षा हुई और दोनों की दीक्षा होने के बाद समाधि का समय था, इसलिए दोनों में से पहला कौन जाएगा पता नहीं पड़ रहा था, लेकिन सबसे बड़ी पहले अम्मा गई, बाद में कपूर चंद जी, जो श्रेयांस सागर जी नाम रखा था। अब अचानक समाधि का मौसम था उनके लिए, लेकिन ऐसा था कि समाधि कहाँ करे, समाधि के अंतिम क्रिया कहाँ करे। आचार्य श्री का मन बना सामने ही करे, क्योंकि अनिल भाई का वहाँ पे 3 एकड़ जमीन का वो जो प्रांगण है उसमें नंदीश्वर भी बनाया। महाराज जी ने कहा यहाँ बना सकते, झोपड़पट्टी वाले 900 घर, कैसे शक्य है। लेकिन समय नहीं था, क्योंकि 3-3:30 बजे समाधि हुई। जगह देखने के लिए जाए तो इतना समय नहीं। आचार्य ने कहा यही करवा दो। करने का समय आया, करने के लिए की तैयारी, लेकिन सब खड़े हो जाते। वो सब होने के पहले, पुलिस आने के पहले वो कर दिया, लेकिन हर बार तो नहीं चलेगा ना ऐसा। फिर आचार्य श्री के पास में दीपक भाई का नाम आया। दीपक भाई गए, क्या परेशानी है। आचार्य ने कहा ऐसा करना है, हो जाएगा, हो जाएगा। वहां से हिले तक नहीं है दीपक भाई, और हो जाएगा, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस। और उन्होंने तब्बल सिर्फ मुझे लगता है कितने दिन में, 1 दिन में परमिशन ली, 1 दिन में। आज भी वो स्थान है, जब जब वहाँ आसपास में बोरीवली, योगी नगर कहीं समाधि होती है तो वहीं पे जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हमारे दीपक भाई गुरुओं के प्रति समर्पित आज भी सम्य शिखर जी में हमारे इस सभा में विराजमान है। कहने का तात्पर्य, लोभी व्यक्ति का कभी भी कल्याण नहीं होता, और जो निर्लोभी है उसका नियम रूप से कल्याण होगा। बहुत अच्छा कहा है, भेद विज्ञान साबुन भयो, समरस निर्मल नीर, धोबी निज की आत्मा, धोवे निज गुण चीर। कहाँ तुम लोभ कर रहे हो? बाहर के पर पदार्थों को अपना मान मान के अनादि काल बीत गया। अभी तुम अपनी आत्मा को धो लो, जो तुम्हारा गंदा हो गया है उसमें लोभ करो। कर्मों से मलिन ऐसा आत्मा तुम्हें सुशोभित नहीं होता। अपना पात्र गंदा है, धूल वाला बर्तन है, उसमें खीर गंदी हो जाती है। उसमें बादाम का हलवा बहुत अच्छा था, लेकिन वो खराब हो जाएगा। हमारा जब पात्र ये खराब है तो हम परमात्मा की आराधना नहीं कर सकते, परमात्मा नहीं बन सकते, क्योंकि नवद्वार बहेगी नकारी, अस देह करे कि मयारी। बहुत अच्छा सा छड़ाला की लाइनें हैं ये। नवद्वार मल रुधिर राध मल थैली, की कस वसा दित मैली,
नव द्वार बहे गिनकारी, अस देह करे कि मयारी। नवद्वार, यहाँ से गंदगी आ रही है, यहाँ से गंदगी आ रही है, यहाँ से गंदगी आ रही है। नवद्वार बहे घिनकारी, किससे प्यार कर रहे हो तुम? शरीर से? अरे अपने शरीर से करे तो थोड़ा तो दिमाग लग रहा है, तुम तो दूसरे के शरीर से प्यार करते हो। समझ में नहीं आता कैसा ये मानव है। तुम्हें अपने माँ मिनोती मतलब जानना, अपनी आत्मा को जानने के लिए तुमने जन्म ले लिया और तुम संसार में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। ये पर्युषण महापर्व अपने जीवन को आयाम देने के लिए आया है, जरूर अपने आत्मा को आयाम देने के लिए। आज का उत्तम सोच मतलब लोभ नहीं करना, धन कमाओ, मना नहीं कर रहे, धन तो कमाना पड़ेगा। बीवी बच्चे लेकर, माँ बाप लेकर बैठे हो, संसार लेकर बैठे हो तो धन कमाना ही पड़ेगा। हमने धन कमाया तो हम पापी, क्योंकि हम साधु है, और तुमने नहीं किया धन कमाया तो तुम पापी, क्योंकि घर लेकर बैठे हो। चोरी थोड़ी करोगे, दूसरे के घर में थोड़ी भीख मांगोगे। धन कमाओ लेकिन इज्जत से कमाओ। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी होना चाहिए, ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी। कहा अपने पास में इज्जत नहीं है, ईमानदारी नहीं, तो तुम्हारे जीवन में रहने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा ये पर्युषण पर्व और ऐसा त्योहार के रूप में पर्युषण पर्व हमारे पास में सामने खड़ा है, और उसके नियम से हम जरूर अपनी आत्मा का कल्याण करें। थोड़े शब्दों को लाइनों में, भजन के लाइनों में लेकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी, क्योंकि आज के बच्चों को धर्म नहीं सुहाता है, और उन बच्चों को मोबाइल के जरिए, किसी चैनल के जरिए जब इन बच्चों को थोड़ा सा भजन, थोड़ा कहानी, थोड़ा सा पर्वराज का ज्ञान मिले तो बहुत अच्छा लगता है। तो अपने जरूर इन बच्चों को भी ये भजन जरूर सुनाना आप लोग। अब तक किया जो पाप, जो अब तक किए जो पाप, वो धोने का वक्त आया। अब तक किए जो पाप, वो धोने का वक्त आया। संयम तप और साधना करने का वक्त आया। आया पर्युषण आया, जैनों का त्योहार आया। हो जैनों का त्योहार आया। जैन धर्म के सार को समझने का वक्त आया। जैन धर्म के सार को समझने का वक्त आया। क्षमा वीरस्य भूषण कहने का वक्त आया। आया पर्युषण आया, जैनों का त्योहार आया। हो जैनों का त्योहार आया। बेर हटाओ, सभी को क्षमाओ, कर दो क्षमा और कर्म खपाओ। गुरुवाणी सुन कर दोष मिटाओ। तत्वार्थ सूत्र सुनकर आनंद पाओ। एकासन करो, करो उपासना, तेला करो तप साधना। सब पर्वों
त्योहार आया। में दो कदम कर लो प्रतिक्रमण, आत्महित हो पुलकित हो ये मन। मेच्छा में दो कदम कर लो प्रतिक्रमण, आत्महित हो पुलकित हो ये मन। मंदिर में जाकर समय गुजारो, 10 दिन है तो मोह माया तोड़ो। गर तुम करो यह साधना, अंतिम दिन ये क्षमा याचना। बस जिन वाणी बन जाए जैनों का त्योहार आया हो, जैनों का त्योहार आया। अब तक किए जो पाप जो धोने का वक्त आया, संयम तप और साधना करने का वक्त आया। आया पर्युषण आया, जैनों का त्योहार आया हो, जैनों का त्योहार आया। ऐसे पर्युषण महापर्व के उत्तम क्षमा धर्म 10 धर्म की हम आराधना करें और अच्छे से अपना जीवन को संयमित बनाए। कल का दिन है उत्तम सत्य, हम उत्तम सत्य के बारे में भी सुनेंगे और संस्कार के बारे में सुनेंगे। बोलिए उत्तम शौच धर्म की। और भगवान के सामने देखिए, ओम राम ह्रीं रूम राम करतलाभ्याम नमः। फिर दोनों हाथ उल्टा करिए, भगवान के सामने देखिए, सिर को झुकाइए। ओम राम ह्रीं रूम राम कर्मष्टाभ्याम नमः। ओम अपने दोनों हाथों को अपने सिर पे लगाइए। ओम ब्राह्मण मरेता मम शीर्ष रक्ष रक्ष स्वाहा। हाथ लगाइए। ओम द्रीं नमोलो सर्वसाण ब्रह्म मम पाद रक्ष रक्ष स्वाहा। पीले चावल पीली स्वाहा। ओम नमो आयर्याम पश्चिम दिशा माम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमोलो सर्वसाण ब्रह्मो वज्राय पूर्व दिशा उत्तर दिशा माम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमोलो सर्वसाण सर्व दिशा विदिशा माम रक्ष रक्ष स्वाहा। अपने भाई को हाथ लगाइए। ओम ह्रीं नमो आयर्याम पूजाद्रव्यं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम राम संवन्ने मानवी वदन्तमनिन्दवादो आरोपयामि बुद्धिचिनोत्तमान इति तिलकं करोमि स्वाहा। जिसने जनेऊ पहनी है उसको हाथ लगाइए। ओम नमः परम शांताय शांतिकराय पवित्रकरणाय रत्नतय स्वरूपं मेघमयं ददामि मम गात्रं कुरु कुरु स्वाहा। 10 इंद्रों की स्थापना करेंगे। ओम आं क्रों ह्रीं इंद्राय इंद्राय गच्छाग्ने स्वाहा। ओम आं क्रों यमाय यमाय स्वाहा। ओम आं क्रों नैऋत्याय नैऋत्याय स्वाहा। ओम आं क्रों वरुणाय वरुणाय स्वाहा। ओम आं क्रों पवनाय पवनाय स्वाहा स्वाहा। ओम आं क्रों इंद्राय इंद्राय स्वाहा। ओम आं क्रों सोमाय सोमाय स्वाहा। समायपणं दीर्घ संपत्ति हो वज्र इति पूर्वाचार कमेना शकल कर्म शाखा भाव पूजा वंदना समित सिद्धि चक्रम महामंडिता प्राण करनाता विधि सिद्ध भक्ति काल। सुखमय मंगलाचार शुक्ल
सब
सांगे सिद्धार्थ वर्ग में पामिनी ओम ह्रीं द्रोणाचार्य सिद्धार्थ वर्ग में पामिनी ओम ह्रीं अहिर सिद्धार्थ वर्ग में पामिनी ओम ह्रीं निर्वाणवती ओम ह्रीं तेज सिद्धार्थ वर्ग में पामिनी ओम ह्रीं अंगुठा सिद्धार्थ वर्ग में पामिनी स्वाहा। हम चौक पुराते हैं, हाथों में लेके कलशा हम चौक पुराते हैं। हर के हृदय शुभ भाव भगत हम चौका लगाते हैं। हर के हृदय शुभ भाव भगत हम चौका लगाते हैं। हाथों में लेके कलशा हम चौक पुराते हैं। हर के हृदय शुभ भाव भगत हम चौका लगाते हैं। हर के हृदय शुभ भाव भगत हम चौका लगाते हैं। मैंने रंग रंगोली सजाई, रत्न दीपों से ज्योति जलाई। मैंने रंग रंगोली सजाई, रत्न दीपों से ज्योति जलाई। नवधा भक्ति से तेरी करते हैं हम अगुवाई। हो नवधा भक्ति से तेरी करते हैं हम अगुवाई। तुम चरणों में धोख लगाकर शीश नवाते हैं। तुम चरणों में धोख लगाकर शीश नवाते हैं। धर के कितनी भक्ति से चौका लगाया, हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया। जाने कौन सा पुण्य कमाया, हाँ जाने कौन सा पुण्य कमाया। हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया। कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। कितने दिनों से मन में थी अभिलाषा,
आज हुई है पूरी मन की वो आशा। कितने दिनों से मन में थी अभिलाषा, आज हुई है पूरी मेरी वो आशा। सारे घर में है आनंद छाया, हाँ सारे घर में है आनंद छाया। हाँ जी गुरुवर को पड़ गया, कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया।